स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लाइफ क्या होती है। अर्थ हैपेंस टू बी द ओनली नोन प्लैनेट हैविंग अ लाइफ। सिर्फ अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे क्या है, आपकी लाइफ है। These there are living who live, die and become a part again. The living organism can be differentiated from the inanimate entities on various parameter of life process. इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं डिफरेंट पैरामीटर से। लाइफ प्रोसेस क्या होती है? मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is essential even if they are moving, resting or even sleeping. Since these maintenance process are need to be prevent damage and breakdown. एनर्जी इज नीड फॉर देम। अब इन सब प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। दिस एनर्जी कम आउटसाइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब ये एनर्जी कहाँ से आती है? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की आउटसाइड बॉडी से। ठीक है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो प्रोसेस होती है फंक्शन को करने की, मेंटेन करने की लाइफ की, उसको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं? लाइफ प्रोसेस के। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय दैट सिंगल सेल। यूनिसेल के अंदर तो एक सिंगल सेल ही इस सारे प्रोसेस को कैरी आउट करता है, लेकिन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है जो कि इस प्रोसेस को क्या करता है? कैरी करता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड sustenance of the organism is called nutrition. There are two main mode of nutrition. दो मेन मोड है न्यूट्रिशन के। कौन कौन से? ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशंस क्या होते हैं? उसके भी आगे सब टाइप है, होलोजोइक, पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? जो जिंदा होते हैं वो अपने फूड को कैसे प्राप्त करते हैं? सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ मटेरियल तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से लेते हैं। ऑटोट्रोप्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ऑटोट्रोप्स के अंदर क्या आता है? आपके ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म utilize complex substances. To achieve this organism use biocatalyst. तो इन प्रोसेस को अचीव करने के लिए जिस लाइव कैटलिस्ट को हम यूज करते हैं, बायोकैटलिस्ट को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंजाइम। द हेटरोट्रोप्स सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रोप्स। जो हेटरोट्रोप्स है वो आपके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड है? ऑटोट्रोप्स के ऊपर। हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपके आते हैं एनिमल एंड फंगी। अब हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट और केमिकल, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जो खुद अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, किसको यूज करते हैं? सनलाइट को या केमिकल्स को यूज करके, उसको हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस यूज करते हैं टू लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड फोटोट्रोप्स। फ्यू बैक्टीरिया यूज केमिकल एनर्जी एंड आर कॉल्ड कीमोट्रोप्स। जो केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना खाना बनाते हैं या बैक्टीरिया को यूज करके, उनको हम कीमोट्रोप्स बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है जो कि फूड को बनाने के अंदर यूज की जाती है। कार्बन और एनर्जी रिक्वायर होती है फॉर ऑटोट्रोप्स आर फुलफिल्ड। ऑटोट्रोप्स टेक इन अ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। बाहर से एनर्जी को लेते हैं और उसको स्टोर करके स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमें दे देते हैं। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? आपका ग्रीन प्लांट्स में, जो कि एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू H2 and O2.
अब ये एनर्जी आपकी किस में यूज हो जाती है? H2 और O2 के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करते हैं हम प्लांट्स के अंदर ये एनर्जी। क्लोरोफिल क्या है? एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 6 CO2 plus 12 H2 give rise to chlorophyll fill or sunlight. तो C6 H12 O6 plus 6 O2 plus 6 H2O। द रॉ मटेरियल क्या है फोटोसिंथेसिस के? आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। लीव्स के ऊपर आपके छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पोर्स होते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक O2 और CO2 and loses the large amount of water during transpiration and help in upflow of water। और हेल्प करते हैं पानी को ऊपर चढ़ने में। गार्ड सेल है, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है। गार्ड सेल है ये दो, बीच के अंदर बीच में क्या आपका स्टोमेटल पोर्स हैं, और ये साइड में जो छोटे छोटे गोले हैं ये आपके क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इट कंटेन द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल विच हैज अ pivotal role in photosynthesis। Heterotropic nutrition क्या होता है? There is a range of structure in which the food is taken in and used by the organism to break down the food material outside the body and absorb it। ठीक है, फूड को लेते हैं और उसको आउटसाइड द बॉडी ही क्या तोड़ करके एब्जॉर्ब करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? एनिमल टेक इन सॉलिड फॉर्म एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी, और बॉडी में जाकर उसको तोड़ते हैं। एग्जाम्पल में क्या है? अमीबा एनिमल्स। सैप्रोफाइट्स न्यूट्रिशन क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। एग्जाम्पल फंगी एंड अदर सैप्रोफाइट्स। द फूड इज पार्शियली डाइजेस्ट आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट इज एब्जॉर्ब। बाहर कुछ ही पार्शियली एब्जॉर्ब हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के, और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है? पैरासाइटिक लिव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। होस्ट होते हैं, जैसे कि डिराइव किससे न्यूट्रिशन करते हैं? दूसरे से। जैसे लीच है वो दूसरे का खून पीती है, या फिर एस्कारिस है, कस्कूटा है, ये एक अमरबेल होती है। अगर किसी प्लांट के ऊपर उसे डाल दिया जाए तो वो क्या कर लेती है? उसके प्लांट का सारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा क्या करता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। इसमें क्या होता है? एनिमल जो है फूड को सॉलिड फॉर्म में लेगा, ब्रेक डाउन करेगा, कहाँ पे? इनसाइड द बॉडी। इट engulf the food particle using pseudopodia, the process called cytosis। the engulf food get enclosed। अब फूड क्या करेगा? फूड को लेगा, ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है, अब फूड को जैसे खा लिया है, और वो फूड कहाँ गया? फूड वैक्यूलिस फॉर्म हो गया आपका। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ कर देगा? फिर ये थ्रो आउट कर देगा। अब हम डायग्राम से देखते हैं। न्यूक्लियस है, ये अमीबा है, फूड पार्टिकल जैसा आपके पास है। अब ये क्या करेगा? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, फूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, फिर वो फूड को फूड वैक्यूल में ले जाएगा, और खाने के बाद जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको अपनी बॉडी में से बाहर निकाल देगा। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंपेरिज of alimentary canal and associative digestive gland। These are 5 stages in human nutrition। Human nutrition की 5 stages होती है। First ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation and ingestion। Fourth stage is ingestion, digestion, absorption and ingestion take place in alimentary canal। जो कि assimilation होती है वो पूरी होल बॉडी में होती है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले खाना हम कहाँ से खाते हैं? माउथ से। तो इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प इन द इजेशन ऑफ फूड। यहाँ से फूड आपका अंदर गया। तो बकल कैविटी इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ एंड हैज टीथ एंड टंग।
तो बकल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी माउथ में और टिथ और टंग। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं? सलाइवरी अमाइलेज को सीक्रेट करती हैं, जो सीक्रेट करता है सलाइवा फूड को मिक्सिंग करने में। टिथ का क्या काम होता है? च्यूइंग करेंगे और ग्राइंड करेंगे, काटेंगे और उसको ग्राइंड करेंगे। टंग का क्या काम होता है? रोलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ फूड। ठीक है। ईसोफेगस क्या होती है? द स्वेलो फूड passes into the esophagus, esophagus में जाएगा। It is a muscular tube about 25 centimeter long with a sphincter valve opening at each end. दोनों साइड आपकी क्या है? इसकी स्पिंचर वॉल है, ओपनिंग है दोनों साइड। टेक फूड फ्रॉम माउथ बाय persistent movement. फंक्शन इज कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो आपकी कैनाल होती है एलिमेंट्री कैनाल, वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करते रहती है, जिसकी वजह से फूड आपका इसोफेगस पाइप के थ्रू अंदर जाता रहता है। फिर अपना का फूड है जो वो स्टमक में गया। स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम इसोफेगस एट वन एंड। और वो एक साइड से तो इसोफेगस के साथ अटैच था, तो वहां से फूड आ गया एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड। और दूसरी साइड से वो किसके साथ अटैच है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब स्टमक के अंदर आपकी गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिन, HCl, म्यूकस। पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करना। HCl का क्या काम होता है? मेक मीडियम एसिडिक। और म्यूकस का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, about 20 feet long. It has 3 reasons. 3 रीजन होते हैं, duodenum, jejunum and ileum. Internal surface of small intestine is folding into finger-like progression called villi. अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का स्ट्रक्चर है वो एक तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जैसे वी की शेप में है, जिनको हम क्या बोलते हैं? विलाई। लीवर क्या सीक्रेट करता है? आपका बाइल जूस। और पेनक्रियास क्या सीक्रेट करते हैं? आपके पेनक्रियाटिक जूस। अब इंटरस्टिशियल एंजाइम आपके कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट्स किस में छूट गया? आपका ग्लूकोज में। फैट्स किस में छूट गया? आपके फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। प्रोटीन किस में टूट जाता है? आपका एमिनो एसिड में। पेनक्रियाटिक जूस कौन से होते हैं? आपके ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन से पेप्टोन्स बनते हैं, और लाइपेज क्या है? एमल्सिफाइड फैट्स है, वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में ब्रेक डाउन हो जाता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, वो बाइल जूस के अंदर स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम होता है? द रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन आफ्टर इल्यूमिन इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? अबाउट आपकी 5 फीट लॉन्ग ह्यूमन बीइंग होती है। एब्जॉर्ब क्या करती है? एक्सेस ऑफ वाटर को। रेक्टम का क्या काम होता है? टेम्परेरी कलेक्शन ऑफ वेस्ट को कलेक्ट करता है, स्टोपन टू आउटसाइड द एन, और इसको बाहर और ये एनएस के बाहर इसका ओपनिंग होती है। एनएस का क्या काम होता है? एनएस हैज एन इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल स्पिंचर हेल्प इन इजेशन। ये जो वेस्ट हमने खाया है, मतलब जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है, वो हमारा एनल स्पिंचर की हेल्प से बाहर निकल जाए। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।